बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। कुर्लुश उस्मान की एपिसोड नंबर 153 का तीसरा ट्रेलर रिलीज़ हो चुका है और जहां पे इस एपिसोड का पहला ट्रेलर भी काफ़ी लेट रिलीज़ हुआ था और लोगों को लगा था कि हो सकता है एपिसोड आए ही ना। वहीं पे इस वीक 3 ट्रेलर रिलीज़ किए गए हैं और यहाँ पर इस तीसरे ट्रेलर में बेसिकली कोनूर बे और बोरान बे की लड़ाई दिखाई जा रही है। और कल ये ट्रेलर रात को ही रिलीज़ हो गया था और कमेंट भी मुझे आया था जब मैंने लास्ट वीडियो अपलोड की थी। तो उस वक्त में ज़ाहिर सी बात है इतनी जल्दी वीडियो तो बना के फ़ौरन ही लगा नहीं सकता था और अभी मेरे हिसाब से वीडियो बनाने का इतना फ़ायदा नहीं था, लेकिन फिर भी मैं ये वीडियो सिर्फ अपने व्यूअर्स के लिए बना रहा हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, क्योंकि मुझे पता है कि अभी ये वीडियो जो है वो इतना इसका मकसद नहीं है, क्योंकि नई एपिसोड आने ही वाली है और यहाँ पर इस वीडियो का कोई ज़्यादा स्पेसिफिकली फ़ायदा नहीं है। खैर, बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानब। तो अगर यहाँ पर बात की जाए तो कोनूर बे और बोरान बे की लड़ाई दिखाई जा रही है और तब से कमेंट्स में लोग ये कह रहे थे कि अल्लाह करे ये उस्मान बे का प्लान हो। तो लाजमी बात नहीं है, कई दफ़ा हो सकता है उस्मान बे का प्लान भी हो सकता है और उस्मान बे ऐसी चाल चल भी सकते हैं, लेकिन हो भी सकता है कि वाकई लड़ाई हुई हो और यहाँ पर एक तरह से प्रोड्यूसर उस्मान बे का इंसाफ दिखाना चाहते हो। तो देखते हैं कि मज़ीद क्या होता है और इस ट्रेलर में क्या चीज़ें दिखाई जा रही हैं। Esnasında yaptığımız bir hata bizi dibini göremediğimiz bir uçuruma sürükleyebilir. तो पहले ही सीन में जहां पर आप देख सकते हैं कि उस्मान बे और बोरान बे तकरीबन एक दूसरे के साथ ही लड़ रहे होते हैं और पीछे से कोई कातालानी सिपाही जो है वो आकर उस्मान बे पर हमला करने लगता है। तो तभी कोनूर बे उस पर हमला करते हैं और उसको मार देते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है उसके बाद कोनूर बे ये बात बोल रहे हैं कि जंग में इस तरह की गलती को मतलब कि नज़रअंदाज करना और आपको अंदाज़ा ना हो कि कोई सिपाही इतने करीब आ रहा है, वो दोनों के इख्तिताम का सबब भी बन सकता है और एक लिहाज से एक लॉजिकल बात भी है। लेकिन कहीं पे देखते हैं कि कहीं पे कोई हिंट मिलता है कि ये चाल है या फिर ये वाकई लड़ाई है। Öyle değil mi Boran? Ben her daim Osman Bey'in ardını kollarım. अब यहाँ पर कोनूर बे इसी बात को बोरान बे की तरफ लेकर जा रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि ऐसा ही है ना बोरान, मतलब कि बोरान बे से पूछ रहे हैं कि मतलब यही बात है ना। तो उस पर बोरान बे कह रहे हैं कि मैं हर वक्त उस्मान बे के पीछे ही रहता हूँ, मतलब मैं हमेशा ही से ये देखता रहता हूँ कि उनको कोई नुकसान ना पहुँचे। और ऐसा हमने देखा भी है पहले सीज़न से लेकर अब तक। बोरान बे वो वाहिद सिपाही हैं जो उस्मान बे के साथ हर जगह पर खड़े रहे हैं। लेकिन देखते हैं कि आगे इस ट्रेलर में मज़ीद क्या चीज़ें दिखाई जाती हैं। Kita karargah senin emrinden değil miydi? Nasıl oldu da gizli karargah basıldı? Bunu iyi tanıdır. Biz de kitle karargahındaydık. अब यहाँ पर किले की खुफिया करारगाह के बारे में बात हो रही है और बोरान बे अब जैसा कि अब कोनूर बे ने बात किया तो उस बात का जवाब देते हुए कह रहे हैं कि क्या किले की जो खुफिया करारगाह है उसकी ज़िम्मेदारी आप पे नहीं थी, यानी कि कोनूर बे पे। तो उस पर आईकोर्ट भी उस बात का जवाब दे रहे हैं कि ये तो सरासर आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मतलब जब वो हमला हुआ था यानी कि इमरान तगीन आया था तो तब मैं भी और कोनूर बे भी यहीं पर किले की करारगाह में मौजूद थे। तो देखते हैं कि आप कोनूर बे क्या कहते हैं। Beyler kelam ederken bize laf düşmez. Beylik sırtında benim açtığım yarayı taşımaz konur. अब यहाँ पर आईकुर्स की बात का जवाब देते हुए बायसुंगर भी बोल पड़े और बायसुंगर ये बात बोल रहे हैं कि जब दो सरदार बात कर रहे हो तो तब हमारा बोलना ज़रूरी नहीं है, मतलब उनकी बात का मतलब यही है। लेकिन यहाँ पर साथ जो बोरान भी हैं उनका डायलॉग भी सुनाई दे रहा है कि उस्मान बे की पीठ पीछे यानी कि मेरे ज़ख़म का कोई निशान नहीं है और ये कोनूर बे को वो बात बोल रहे हैं। और एक किस्म से मुझे लग रहा है कि ये सिर्फ कोनूर बे और बोरान बे की लड़ाई नहीं है, मतलब दो गिरोह लड़ रहे हैं, क्योंकि आईकुर जो है वो कोनूर बे के साथ नज़र लड़ते हुए आ रहे हैं और बोरान बे के साथ बायसुंगर। तो यानी कि दो गिरोह उस्मान बे के सिपाहियों में से लड़ रहे हैं। İmran karargahı bastığı vakit çocukların ne ederdi ha? Onlar da senin gibi havalı havalı etrafa mı bakarlardı? कोनूर बे भी अब बोरान बे की बात का जवाब देते हुए कह रहे हैं कि जब इमरान तगीन ने किले की खुफिया करारगाह पर हमला किया था तो तब आपके जो जासूस थे वो क्या कर रहे थे, मतलब उन्होंने ख़बर क्यों नहीं दी। और ये भी एक वैलिड पॉइंट है कि अगर वहाँ पर जाहिर सी बात है उस्मान बे ने जासूस तो बिठाए हुए थे ताकि किसी किस्म के ख़तरे की सूरत में वो इशारा दे सकें कि हमला किया जा रहा है तो हम कोई ना कोई इक़दाम कर लें। तो यहाँ पर वो यही बात बोल रहे हैं कि क्या आपके जासूस भी आपकी तरह इधर उधर नज़र मार रहे थे।
तो जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पर सिर्फ कोनूर बे और बुरहान बे की लड़ाई नहीं दिखाई जा रही, मतलब दो ग्रोहों की लड़ाई दिखाई जा रही है। और उस्मान बे, अगर ये वाकई लड़ाई है तो उस्मान बे के लिए काफ़ी हैरानकुन बात होगी, और उस्मान बे किस तरह से इस चीज़ को टैकल करते हैं ये सब भी देखना होगा। लेकिन यहाँ पर तो बुरहान बे कोनूर बे पर हमला कर रहे हैं और कोनूर बे बुरहान बे पर हमला करते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि मुझे 90% यही शक है कि ये सब जाल है, क्योंकि कोनूर बे और बुरहान बे की सबसे पहले दोस्ती हुई थी जब कोनूर बे आए थे तब। Afer! Birbirinize kanlı mı dökersiniz? Ha? Cevap verin. अब यहाँ पर उस्मान बे भी उसी मौके पर वहाँ पर पहुँच चुके हैं, और जब बुरहान बे और कोनूर बे आपस में लड़ रहे थे और एक दूसरे पर हमला कर रहे थे तो उस्मान बे उनसे आकर पूछते हैं कि क्या आप दोनों एक दूसरे का खून बहा रहे थे, मतलब क्या आप दोनों एक दूसरे को मारने की कोशिश कर रहे थे, या इस तरह की बात उस्मान बे कर रहे हैं। और साथ ही भी बात कर रहे हैं कि आप मुझे जवाब दीजिए, मतलब क्यों एक दूसरे का खून बहाया जा रहा था। और देखते हैं कि उस्मान बे और क्या इक़दाम यहाँ पर करते हैं। Sizler kayının atlarısınız. Yakışır mı size? Hükmünüz neyse boyun eğeceksiniz. उस्मान बे इस तरह की चालें अक्सर चलते रहते हैं कि कई दफ़ा वो सिपाहियों को खुद थप्पड़ मार देते हैं, ख़ास तौर पे कोनूर बे को जब उन्होंने इस्मिहान खातून के पास भेजा था। लेकिन यहाँ पर आप इस बात को भी जहन में रखिए कि हो सकता है कि प्रोड्यूसर यहाँ पर उस्मान बे का इंसाफ दिखाना चाहते हों कि वो अपने करीबी सिपाहियों पर भी अदालत से काम लेते थे, और ऐसा इस तरह का सीन हम दिल शर्तुगुल में भी देख चुके हैं। खैर यहाँ पर उस्मान बे ये बात बोले हैं कि आप लोग जो है वो काई के सिपाही हैं, क्या आप लोगों को ये बात शोभा देती है कि आप एक दूसरे का खून बहाएं। और उसके बाद उस्मान बे का कहना है कि जो भी हुक्म होगा आप दोनों उस पर रजामंदी जाहिर करेंगे। Bunları zindana atacaksınız. अब यहाँ पर उस्मान बे अपनी बात को मुकम्मल करते हुए कह रहे हैं कि इन दोनों को फिल वक्त ज़िंदान में कैद कर दिया जाए, मतलब बाद में इनका फ़ैसला सुनाया जाएगा। और यहीं पे ट्रेलर का इख्तिताम भी होता है। और जब भी मतलब इस तरह का कोई सिनेरियो आता है तो ये मत सोचने लग जाया करें कि ये उस्मान बे की चाल होगी। मतलब उस्मान बे की ज़ाहिर सी बात है, इस तरह की चालें तो चलते रहते हैं, लेकिन कभी कभी इस लिहाज से भी सोच लिया करें कि हो सकता है कि प्रोड्यूसर और डायरेक्टर उस्मान बे के किरदार का एक दूसरा रुख दिखाना चाहते हों कि वो जब उनके करीबी सिपाही भी उनके ख़िलाफ़ या उनके सामने इस तरह का कोई अमल करते थे तो तब भी वो उन पर रहम नहीं करते थे और उनको अदालत के मतलब पैमाने में उनको तोलते थे, और जिसकी भी गलती हो उसको सज़ा देते थे। और ये हो सकता है ये चीज़ जो है वो उस्मान बे की दिखाई जाए इस सिनेरियो को लेकर। तो हमेशा ये नहीं होता कि उस्मान बे की चाल ही हो सकता है चाल भी हो। आने वाली एपिसोड में बेहतर पता चलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको तमाम नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।